देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है। 5 राज्यों राजस्थान के साथ अन्य 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा अब हो चुकी है। तो लगातार अब नेता जनता के बीच में जाएंगे और तमाम तरह की बातें जनता से अपने पक्ष में वोट देने के लिए करेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान के नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर अनीता सिंह इससे पहले बीजेपी की प्रत्याशी होती रही हैं, जिसके बाद पिछली बार अनीता सिंह चुनाव हार गई वाजीवली से। और अब जवाहर सिंह बेडम जो पिछली बार कामा से चुनाव लड़े थे और कामा से कुछ वोटों के अंतर से वहाँ पर चुनाव हार गए थे। कुछ ऐसे जातिगत समीकरण वहाँ पर नहीं बैठ पाए थे। संगठन में अच्छी पकड़ रखने वाले जवाहर सिंह बेडम मेरे साथ हैं और हम जवाहर सिंह बेडम जी से बात करेंगे कि अब की बार पार्टी ने कामा की बजाय नगर टिकट का दिया है और क्या जीत के समीकरण बनते हैं, क्या बातें बनती हैं और जनता के बीच में कितनी अप्रोच उनकी है और जनता के बीच में क्या वाकई में ऐसे मुद्दे हैं जिनको जवाहर सिंह बेडम ऊपर तक उठा सकते हैं, जनता उनका साथ देगी या नहीं देगी, क्या बातें होती हैं। तमाम बातों पर हम उनसे चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से किन मुद्दों पर जो नगर का क्षेत्र है, नगर का चुनाव है, वो लड़ा जाने वाला है। और अगर हम बात करें और भी प्रत्याशियों की, तमाम ऐसे नगर से प्रत्याशी थे जो बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन आखिरकार जवाहर बेडम ने जो टिकट है उसकी बाजी जीती है। अब एक चुनौती हम यूँ कहें कि जवाहर बेडम जी ने पार कर ली है और बहुत सारी चुनौतियां चुनाव तक रहने वाली हैं। उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, सारी चर्चा हम इनसे करेंगे। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और बहुत बहुत बधाई कि आपको पार्टी ने सिंबल दिया और आप प्रत्याशी बने। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बधाइयाँ और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और देव जी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए समय निकाला। सर, आप अब पहली जो कह सकते हैं कि सीढ़ी है, वो सीढ़ी आपने चढ़ ली है और टिकट आपको पार्टी ने दे दिया है। ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि टिकट या तो अनीता को मिलेगा या जवाहर बेडम को मिलेगा। क्योंकि आप पिछली बार चुनाव कामा से लड़े हैं तो कामा से भी चर्चा थी और नगर से भी, आप दोनों जगह ट्राई कर रहे थे। आखिरकार नगर से आपको प्रत्याशी पार्टी ने बना दिया है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे आप? देखिए देव जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं टिकट तो कई बार से मांग रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने जब अन्य प्रत्याशियों को लड़ाया तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होकर के साथ दिया। कभी भी मैंने ये नहीं सोची कि मैं पार्टी से बगावत करूँ। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आपको कामा से चुनाव लड़ना है। मैं सहर्ष कामा से चुनाव लड़ा। वहाँ की जनता का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने 15 दिन के अंतराल में मुझे 71,000 प्लस वोट दिए और मैंने भी पूरे 5 साल वहाँ के जनता के दुख में सुख में रह करके अन्यायी और अत्याचारी कांग्रेस के लोगों के खिलाफ संघर्ष किया, डटकर मुकाबला किया, जनता को न्याय दिलाने का काम किया। नगर चूंकि मेरा गृह क्षेत्र है, मैं पिछली बार से कई बार टिकट मांगता आया हूँ। यहाँ भी अन्याय और अत्याचार जब भी किसी के साथ हुआ है, किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ हुआ है, हमने उसका डटकर मुकाबला किया है और शासन प्रशासन को झुका करके समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व का, कि उन्होंने अपने एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। देव जी, मैं दृढ़ निश्चय से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है। नगर विधानसभा का हर मतदाता ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीते, क्योंकि यहाँ जिस तरह की 5 साल में गुंडागर्दी, नकबजनी, लूट, चोरी, डकैती, गौ तस्करी, अन्याय और अत्याचार हुआ है, जनता उससे त्राहिमाम है। जनता पीछे छुड़ाना चाहती है। जनता नेता नहीं, अपना बेटा चुनना चाहती है। बेटे के रूप में जवाहर सिंह बेडम भारतीय जनता पार्टी ने उनके बीच में भेजा है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, नगर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। लोग दबे पाम ये भी कह रहे हैं कि वाजिब ने काम कराए हैं क्षेत्र में। एक तरफ आप कहते हैं कि गौ तस्करी, ऐसे जो काम हैं वो भी कराएं। क्या मान के चलें, जनता किस तरह से आपके पक्ष में आएगी, किस तरह से जनता के बीच में आप जाएंगे और क्या वास्तव में जनता तक कन्वे करने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, आम जनता बहुत जागरूक है। सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सारे लोग समाचार सुनते हैं, टेलीविज़न पर समाचार सुनते हैं।
माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकासोन्मुखी सोच है वो नीचे तक गई है। आज किसी व्यक्ति को आवास मिला है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला है। किसी के घर में यदि शौचालय बना है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार की बदौलत बना है। आज उज्ज्वला गैस घर घर तक पहुंची है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बदौलत उज्ज्वला गैस पहुंची है। आज आयुष्मान भारत में यदि फ्री इलाज होता है तो भारत सरकार की सकारात्मक सोच के कारण ये संभव हो पाया है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के ही निर्माण हो रहे हैं, स्टेट लेवल के कोष का तो खर्चा ही नहीं हो रहा। आप पीने के पानी की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर को नल से जल पहुँचे। 30,000 करोड़ की राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकार को दी, लेकिन लानत है सरकार को, उन्होंने घोटालों में और घटिया किस्म की सामग्री खरीद करके अभी तक उसको पूरा करने का काम नहीं किया, उसमें घोटाले किए हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह का अत्याचार और अन्याय राजस्थान की सरकार ने किया, युवाओं के साथ रीट में चीट की, किसानों के साथ संपूर्ण कर्जा मुआफी का धोखा दिया, अबलाओं के साथ बलात्कार जिस तरह से होते हैं, कन्हैया की हत्या हो जाती है उदयपुर में, सरेआम कई लोग तलवारें लहराते हैं, PFI को मंजूरी मिल जाती है, धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो उनको पाबंदी लगाई जाती है। सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति की संरक्षा और सुरक्षा बहुत जरूरी है। हम सब लोग संकल्पित हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ नगर विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। अच्छा, नगर में जो एक ये चीज़ रही है कि बीजेपी से टिकट मांगने वाले प्रत्याशी बहुत थे और पार्टी में ये है कि पार्टी कम से कम इस ओहदे पे है कि सारे लोग टिकट मांगने की दौड़ में हैं। अब क्या उन लोगों से आपको बगावती सुर उनके देखने को मिल रहे हैं? अगर 2-3 लोगों की मैं बात करूं, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से आपने उनका साथ दिया जब उनको टिकट मिलते रहे हैं, वो उनको उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आपका साथ दें? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी लोग सदस्य हैं। परिवार में छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसको बैठ के निपटा लिया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि हम 10 लोग टिकट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया और मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, बात करूँगा भी और उन सबको एक मंच पर लाने का पूरा प्रयास करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी हमारी सबकी माँ है, वो सब लोग कहते भी रहे। पिछले इंटरव्यू उनके देखेंगे तो उन सब ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे और नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ेंगे। मैंने भी स्वयं ने यही कहा, तो मुझे उम्मीद है वो अपने वचनों पर भी खड़े उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। हम सब एकमुखी होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के प्रयास करेंगे। नगर विधानसभा में यहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। अच्छा, ये मानकर चलें कि कांग्रेस से संभवतः उम्मीदवार रहेंगे वाजिब अली, तो वाजिब अली और जवाहर बेगम का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ अपने आप को खड़ा मानते हैं वाजिब के सामने आप? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि यहाँ नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अब की बार नगर विधानसभा का प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का चुन करके राजस्थान की विधानसभा में जाएगा और यहाँ की जनता को नेता नहीं चाहिए था, उनका बेटा चाहिए था, सेवक चाहिए था। जवाहर सिंह बेगम के रूप में जनता को उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता मेरी परवरिश करेगी और मुझे राजस्थान की विधानसभा में पहुँचाकर यहाँ की जनता की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अब की बार जितने भी सर्वे हैं सब कह रहे हैं कि नगर विधानसभा में कमल खिलेगा। ठीक है, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो नगर विधानसभा है, नगर के साथ और भी हमारा रामगढ़ है और भी मेवात क्षेत्र में साइबर बहुत ज़्यादा है। आप विधायक बनते हैं, क्या चुनौती आपके सामने रहती है ऐसे अपराधों को रोकने की, गौ तस्करी, गोकसी को रोकने की? और चूँकि मेवात में गौ तस्करी आम बात है। देखिए देव जी, आप भी इस मेवात क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये था तो ब्रज क्षेत्र, लेकिन नाम में ब्रंश हो गया। यहाँ कई राज्यों की पुलिस हर समय पड़ी रहती है। यह जामताड़ा बन गया एक तरह का। जिस तरह के लूट डकैती चल रही है वो सबको मालूम है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराधियों का स्थान सलाखों के पीछे, चाहे वो किसी भी प्रकार के अपराधी। चलिए, मेरा आखिरी में आप अपने आप को पाते हैं, क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आप जब विधायक नहीं थे तब भी आप राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं डांग विकास बोर्ड के,
और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं संगठन में भी। क्या मान के चलते हैं कितनी सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है? 2013 में कितनी 163 आई थी, उससे आगे गिनती शुरू कर। अच्छा, तो ये थे मेरे साथ जवाहर सिंह बेडम, जो पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं नगर विधानसभा को लेकर के। और नगर विधानसभा में जो लोग जो प्रत्याशी बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उनको भी ये मनाने की बात कर रहे हैं कि मैं उनको एक मंच पर ले आऊँगा और कोशिश करूँगा कि वो पार्टी की नीति रीतियों के साथ रहें। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है तो मेरे ऊपर भी वो भरोसा जताएं, जैसे मैं उनका साथ इससे पहले देता आ रहा हूँ, ये भी मेरा साथ अब की बार दें। देखने वाली बात ये होगी कि ये कितना उनको कंसीडर कर पाते हैं और जनता के बीच में नगर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कितना जनता के बीच में जा पाते हैं और जनता इनसे कितना जुड़ पाती है, ये देखने वाली अतीत की बात है। लेकिन इनने जो प्रथम पड़ाव था वो कम से कम पार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उन्होंने इनको सिंबल दे करके अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत का सेहरा किसके सर सजेगा और ये किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे। तमाम चुनावी खबरों के लिए आप बने रहिए खबर भारत 24 के साथ।